दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं गूगल का एक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। गूगल जो है इंडिया में एआई के ऊपर, एआई हब के ऊपर अपना एक सेंटर खोलने जा रहा है भारत में, वाइजैक जो है आंध्र प्रदेश में है। तो गूगल जो यहाँ ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स 2024 से लेकर 2026 से लेकर 2030 तक है, इन 5 सालों में स्टेप बाय स्टेप तरीके से 15 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। और इससे जो है एक भारत को बहुत मजबूती मिलेगी पूरे वर्ल्ड में जो आईटी सेटअप करने के लिए, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है एक लीडिंग एआई हब बन जाएगा। एंड ये जो हब जो बन रहा है, उस हब में क्या क्या फैसिलिटी रहेगा, दिस हब कंबाइंस, ये क्या क्या रहेगा, दिस हब कंबाइंड इट विल इंश्योर टू एआई फॉर ऑल, मीन्स सभी लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज और उसका एक्सेस देने के लिए ये हब काम करेगा। एंड गीगाबाइट स्केल ऑफ कंप्यूट कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर किया जाएगा। उसके बाद है इंटरनेशनल सबसी गेटवे एंड लार्ज स्केल ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सारे क्षेत्रों में ये जो हब जो है वो काम करेगा और इसमें भारत को बहुत ज्यादा ये सहयोग देगा और इससे भारत को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। तो अब दोस्तों क्या हो रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है गूगल का, ये प्रोजेक्ट पहले जाने वाला था कर्नाटका, लेकिन वहां पर कुछ जो राजनीतिक गतिविधियां थी उससे जो है गूगल को संतुष्टि नहीं हुई। Then Google speak to Chandrababu Naidu and their IT minister नारा लोकेश, उनसे बात की एंड दे इंश्योर, उन लोगों ने इंश्योरेंस दिया कि आप हमारे यहाँ आइए, वाइजैक में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कीजिए, वी विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू आर रिक्वायर्ड, जो भी आपको जरूरत हो हम आपको हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे। और फाइनली उन लोगों ने अपना मन जो है कर्नाटका से शिफ्ट करके आंध्र प्रदेश में फोकस किया और इसकी उन्होंने घोषणा भी कर दी। इसके अलावा गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी बात की और इस डील के बारे में उनको बताया कि ये सब डील हुआ है एंड वाइजैक में हम लोग ये सेटअप करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी इस स्टेप को जो है वेलकम स्टेप बताया है और एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों अब हम इसको जो है थोड़ा सा राजनीतिक रूप से सोचने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है गूगल जैसे कंपनी का, वो आंध्रा में क्यों गया, बिहार जैसे स्टेट में क्यों नहीं गया। तो देखिए, आंध्रा के कंपटीशन में कौन स्टेट था, कर्नाटका, तेलंगाना। तो जब यहां से बात नहीं बनी, बिहार तो दूर दूर तक कहीं ऑप्शन में था ही नहीं। और तो फिर उसके बाद इन लोगों ने जो गूगल को प्रेजेंटेशन दिया और जो गूगल को इंश्योरेंस दिया, तो गूगल को लगा कि वी विल डू आवर एवरीथिंग इन वाइजैक, और वो वाइजैक के लिए चले गए। दोस्तों अभी बिहार में चुनाव चल रहा है। अब बिहार में चुनाव के दौरान चाहे वो प्रशांत किशोर हों, चाहे वो आरजेडी के नेता हों तेजस्वी यादव, दोनों को आपने ये चीज कहते हुए सुना होगा कि नरेंद्र मोदी सारी फैक्ट्रियां दे रहे हैं गुजरात में और बिहार को कुछ नहीं दे रहे हैं, बिहार में उन्हें सिर्फ वोट चाहिए। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या मतलब कि बिहार में आईटी पॉलिसी नाम का कोई चीज भी है क्या? बिहार में तेजस्वी यादव कहते रहता है कि हमने आईटी पॉलिसी बनाया है,
तो बताइए आपने उस आईटी पॉलिसी में क्या बनाया है। और बिहार में कोई कंपनी क्यों नहीं जाती है? बिहार का प्रॉब्लम क्या है? बिहार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर। अब वहां देखिए, अभी वहां चुनाव चल रहे हैं और बहुत सारे लोग अपने अपने नॉमिनेशन भी करेंगे। तो जो जितना बड़ा अपराधी होगा, जो जितना बड़ा क्रिमिनल होगा, उसके नॉमिनेशन में उतना ही ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। अभी नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुका है, आप देखते रहिए, अभी तो नॉमिनेशन और दिन चलेगा। तो क्या आपको क्या लगता है बिहार के लोगों कि ये जो न्यूज है वो वर्ल्ड वाइड नहीं जाता है क्या, कि किसके नॉमिनेशन में कितने लोग गए हैं? और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनीज आपके पास जाए, गूगल जैसा कंपनीज बिहार में जाएगा अपना डेटा सेंटर खोलने के लिए? ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप बताइए बिहार का आईटी मिनिस्टर कौन है? आप बताइए बिहार का उद्योग मंत्री कौन है? आपको तो नाम भी नहीं पता होगा। तो फिर अच्छा, उसमें से कौन इतने कैपेबल हैं कि जाके गूगल के सीईओ से बातचीत कर सके? आपको इसमें लगता है जो भी मंत्री बना होगा वो जितने विधायक हैं उसी में से कोई ना कोई बना होगा ना? तो आपको क्या लगता है बिहार के जितने विधायक हैं वो इतना काबिल हैं कि वो जाके गूगल के सीईओ से या फिर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से सामने बैठ भी पाएंगे? आपको क्या लगता है? तो चंद्रबाबू नायडू इज अ विजनरी लीडर, ये मैं कहूंगा। हैदराबाद जो है पूरी तरह से चंद्रबाबू नायडू का विजन का ही कॉन्सिक्वेंस है, उनका विजन का ही परिणाम है। और हैदराबाद के बाद चंद्रबाबू नायडू ने विजन देखा है आंध्र प्रदेश के लिए, और वो अपने प्रदेश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। क्या आपको बिहार में ऐसा कोई नेता दिखा है जो दिन रात अपने स्टेट के लिए काम करते हुए दिखते हैं? मुझे तो नहीं दिखता है। उसके बाद आप देखिए, अगर किसी को कोई मौका मिलता भी है तो वो भ्रष्टाचार करने में डूब जाते हैं। स्टेट का विकास होगा नहीं होगा ये तो उनके कभी एजेंडा में रहा ही नहीं है। उनका अपना विकास, अभी मैं देख रहा हूं कितने लोगों का टिकट कटा है तो लोग बागी बन रहे हैं। उन्हें ये नहीं लग रहा है कि हाँ हमें 5 साल ही, अगर किसी ने 5 साल भी अगर विधायक बनकर किसी पार्टी का या किसी बिहार की सेवा की हो तो उसके लिए धन्यवाद नहीं दे रहा है। वो मीडिया में आके रो रहा है कि हमारा टिकट काट दिया। अरे तुमने जो 5 साल किया उसके लिए जनता को धन्यवाद दो, और दूसरे को मौका मिल रहा है उसके लिए उसको शुभकामना दो। लेकिन नहीं, सारा अपॉर्चुनिटी हमें ही मिलना चाहिए। मैं बिहार में देखता हूं, अगर कोई बनता है, विधायक बनता है तो कोशिश करता है कि वो सीट उसके खानदान की सीट बन के रह जाए, वहां से फिर वो जीतेगा। फिर अगर उसको इधर उधर होता है तो अपनी वाइफ को देगा, फिर उसके बाद भी कुछ इधर उधर होगा तो अपना बेटा को ही देगा। मतलब कि वो सीट को वो अपनी बाप की संपत्ति बना के रखना चाहता है। और उसके बाद फिर वहां की जनता का, और जनता भी उसको जिताती है। लालू प्रसाद यादव को ही देख लीजिए, आज पूरे बिहार में उसका कब्जा है। उसका लालू प्रसाद है, राबड़ी देवी है, तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप है, मीसा भारती है, कुछ और भी उनके 9 बाल बच्चे हैं। तो सबको वो चाहता है कि हम सेटल करके चले जाएं। अब बिहार के लोग उनके बाल बच्चों को सेटल कराने के लिए अपना जीवन खपा देते हैं और फिर कहते हैं कि बिहार में कंपनी नहीं आती है। तो कंपनी कैसे आएगी? आपके पास लीडर होना चाहिए, आपके लीडर के पास विजन होना चाहिए और इतनी कैपेबिलिटी भी होना चाहिए कि वो जाके विभिन्न कंपनियों से बात करके अपने यहां प्रोजेक्ट ला सकें। तो ये पूरा मैं देख रहा हूं कि ये एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है गूगल का, भारत का, सबके लिए अच्छा है। और इस प्रोजेक्ट से आंध्र प्रदेश में 2 लाख के करीब जॉब जनरेशन होगा। तो ये सब सारे चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री विजनरी होना बहुत जरूरी है। आप यूपी को देख लीजिए, यूपी के सीएम को लोग कितना गंदा गंदा बोलता है, दिन रात उसको गाली देते रहता है। यूपी के सीएम का विजन को आपने कभी देखा है? यूपी में क्या था यूपी,
और उस यूपी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पहुंचा दिया, किसी ने देखा है? मात्र 10 साल के, अभी तो 10 साल भी नहीं पूरा हुआ है, अभी तो 7-8 साल ही हुआ है। इन 7-8 सालों में यूपी को बीमारू स्टेट से निकाल कर एक सरप्लस स्टेट में कन्वर्ट करना कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और एक बिहार है, बिहार में कभी लालू यादव की सरकार रहती है 15 साल के लिए, उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार रहती है, और लोग ये भी कहते हैं कि बिहार के लोग राजनीतिक समझ होती है उनमें। मैं मानता हूं कि बिहार के लोगों में राजनीतिक समझ शून्य होती है, 0 होती है। अगर होती तो फिर कोई विजनरी नेता होता ना। नीतीश कुमार तो नहीं होते ना, कि कभी इधर कभी उधर कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, चाहे बीजेपी जीते चाहे आरजेडी जीते। तो ये सब सारा चीज जब सोचता हूं तो मुझे लगता है कि क्यों बिहार पिछड़ा है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन मुझे निकल के सामने आता है, और ऐसा ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।